मैट्रिक्स का एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है और हमको वैल्यूज फाइंड करना है ए बी सी एक्स वाई एंड जेड का। तो पहले इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है ये देख लेते हैं। मान लीजिए दो मैट्रिक्स है और ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब होता है इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि A11 किसके इक्वल होगा, B11 के। और A22 मान लीजिए पूछे तो A22 किसके इक्वल होगा, B22 के। क्यों? क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग में यही है। यहाँ पे हो जाएगा A22 किसके इक्वल में, B22 के। अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। तो इक्वल है तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में क्या होगा, इक्वल ही होगा। यानी कि x+3 0 के इक्वल होगा, Z+4 6 के इक्वल होगा। ऐसे ही सारे के सारे आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कंपेयरिंग देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वी गेट, और यहाँ पे सबको लिख देते हैं। तो इसको और इसको कंपेयर करते हैं तो इसमें x+3 और 0 आपस में इक्वल होगा। तो x+3 किसके इक्वल होगा, 0 के। यहाँ पे Z+4 किसके इक्वल होगा, 6 के। तो यहाँ पे लिखते हैं Z+4 इक्वल होगा 6 के। आगे लिखते हैं तो 2y-7 किसके इक्वल हो जाएगा, 3y-2 के। तो सॉरी 2y-7 इक्वल होगा 3y-2 के। यहाँ पे देखते हैं -6 के इक्वल, इसको लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं आ रहा है यहाँ पे ये, लेकिन ये भी दोनों आपस में इक्वल ही हैं। यहाँ पे देखते हैं A-1 किसकी इक्वल है, तो A-1 आपकी इक्वल है -3 के, तो लिख देते हैं -3। यहाँ पे 0 किसकी इक्वल हो जाएगा, तो 0 इक्वल है आपका 2c+2 के, तो 2c+2 के इक्वल है। यहाँ पे B-3 किसके इक्वल है, 2b+4 के, तो ये भी लिख देते हैं B-3 किसके इक्वल है, 2b+4 के। और ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं और ये 0 0 के भी इक्वल है। तो इसको लिखने का जरूरत नहीं क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं आ रहा है। अब सबको अगर सॉल्व कर ले बारी बारी से तो सबका हमको वैल्यू भी मिल जाएगा। तो पहला है हमारा x+3 = 0, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं x+3 = 0, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, इजिली पता चल रहा है -3 आएगा। वैसे ही हम सबको सॉल्व कर लेते हैं। तो Z+4 = क्या है, यहाँ पे 6 है। तो Z का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 6 - 4 जो कि होगा 2। आगे देखा जाए तो आगे आपका 2y-7 = क्या, 3y-2। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -7 और +2 = क्या, 3y-2y। तो यहाँ से आपका y का वैल्यू कितना आ जाएगा, -5। आगे सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका A-1 किसके इक्वल है, -3 के। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2। उसका हम सॉल्व करते हैं तो 0 यहाँ पे किसके इक्वल है, 2c+2 के। तो 0 = क्या है, 2c+2। तो यहाँ से c का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, -2/2 जो कि होगा आपका -1। और एक लास्ट है तो वो है आपका b-3 = 2b+4। b-3 = 2b+4, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा -3 - 4 = 2b-b, जहाँ से b का वैल्यू आपका आ जाएगा -7। सबका वैल्यू निकल गया, अब सबका वैल्यू एक जगह लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो लिख देते हैं a = -2, b = -7, c = -1, x = -3, y = -5 और z = कितना आ गया, 2। यही आपका आंसर हो गया और यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।